साथ। मेरा नाम है विवेक मोतला और हमने इससे पहले एडवर्ब क्लोज का पार्ट 1 किया है और आज हम एडवर्ब क्लोज का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो अपनी इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करेंगे वो किस किस टॉपिक को लेकर हम कंप्लीट करेंगे और किस टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड किस तरह से हम अपनी जो इस ग्रामर है उसे कैसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो हम बता दें कि सबसे पहले हमने किया था द फंक्शन ऑफ टेंसेज और उसके बाद हमने शुरू किया हुआ है फाइनाइट प्लस फाइनाइट। फाइनाइट प्लस फाइनाइट फाइनाइट प्लस फाइनाइट में हमने देखा था सबऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज में हम आपको बता दें कि हमने 3 तरह की क्लास की थी, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ठीक है ना। अब इसमें हम नाउन क्लोज कर चुके हैं, एडजेक्टिव क्लोज कर चुके हैं और एडवर्ब क्लोज का हमारा पार्ट चला हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद हम नॉन फाइनाइट करेंगे। उसके बाद हम नॉन फाइनाइट में हम तीनों चीज करेंगे, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। और उसके बाद हम आर्टिकल्स करेंगे, उसके बाद नाउन्स करेंगे, फिर प्रोनाउंस करेंगे और फिर हम जो भी वर्ब्स की जो भी एरर्स हो सकती है, रूल्स हो सकते हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एडजेक्टिव्स पे आएंगे, फिर हम एडवर्ब्स और फिर प्रीपोजिशन और सबसे लास्ट में हम वॉइस करेंगे। वॉइस हम जो सीजल मेंस का एग्जाम होता है उसके लिए वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कराते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम अपने जो वोकैब का जो पोर्शन है उसे छोड़ देंगे, वोकैब को भी लेके आएंगे हम, पर लेकिन सबसे पहले हम अपनी इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे और शुरू करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है ना। इससे पहले हम एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम कर चुके हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को हम कर चुके हैं। अगर किसी को कोई समस्या है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में तो वो मुझे बता सकता है, कमेंट कर सकता है। तो हम उसके लिए जो भी हो सकता है वीडियो में अपनी बता देंगे या कोई नया वीडियो बना देंगे। तो हम शुरू करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आज। तो हम आपको बता दें कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन ये 3 तरह की होती है, लाइकली कंडीशन, अनलाइकली कंडीशन एंड पास्ट कंडीशन। ठीक है। 3 तरह की होती है, लाइकली, अनलाइकली और पास्ट कंडीशन। ठीक है। सबसे पहले लाइकली कंडीशन मतलब जो संभावित हो, जो कंडीशन पूरी हो सकती है। ठीक है ना। जैसे मैं ऐसे ही आपको बताता हूं कि यदि तुम अच्छा दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। ठीक है। ये कंडीशन पूरी होने वाली है। अनलाइकली कंडीशन, ये कंडीशन पूरी होने वाली नहीं होती। जैसे कि यदि मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं तुम्हारा इलाज करूं, है ना। काश मैं एक पक्षी होता। ठीक है ना। ये अनलाइकली कंडीशन होती है, ये कंडीशन पूरी होने वाली नहीं होती। ठीक है। जैसे और पास्ट कंडीशन, इसी की पास्ट कंडीशन होती है कि यदि वो पत्र लिखती तो उसे उसका जवाब मिलता, यदि वो मेरठ जाती तो वो अपने भाई से मिलती। ठीक है ना। इस तरह की ये पास्ट कंडीशन होती है। ठीक है ना। इन्हें हम देखेंगे कि कैसे कैसे एरर्स मिलती है, क्या क्या होता है, इन्हें बहुत अच्छी तरह से हम जानेंगे। जैसे शुरू करते हैं हम सबसे पहले इसके कंजक्शन देख लेंगे हम कि जो भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के कंजक्शन होते हैं बड़े ध्यान से बड़े आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि इफ, इन केस, आई विश, वुड, वुड दैट, ये जो यहाँ पे है ये आई वुड है कंजक्शन, सॉरी ये आई वुड कंजक्शन है, वुड नहीं है। यहाँ पे कर लेना आप आई वुड, आई वुड दैट, इफ ओनली, सपोज, ऑन कंडीशन दैट और प्रोवाइडेड। ठीक है ना। ये इसके कंजक्शन होते हैं। ठीक है। तो इफ का मीनिंग निकलता है यहाँ पे यदि, इफ का मीनिंग निकलता है यहाँ पे यदि। हम हर एक का मीनिंग जानेंगे, हर एक को देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। धीरे धीरे समझेंगे। ऑन कंडीशन दैट होता है, जैसे ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर। क्या मीनिंग होता है, इस शर्त पर। हिंदी जो यूपी बोर्ड वगैरह से होते हैं उनके लिए बताता हूं मैं, इस शर्त पर। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते की, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते की। ठीक है ना। बशर्ते की। ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है बशर्ते की। ठीक है?
और इन केस, आई विश, आई वुड दैट, इफ ओनली, इन्हें हम अभी हाल ही में जल्दी में ही देखने वाले हैं इनको, ठीक है ना। इन केस का मीनिंग भी इफ ही होता है, ठीक है ना। और आई विश, आई वुड, ये रिग्रेट कंडीशन में आएंगे, इन्हें हम देखेंगे, अभी देखेंगे, ज्यादा जल्दी नहीं है कोई भी। तो शुरू करते हैं, ये इसके कंजक्शन है, बड़े ध्यान से आपने देखे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले लाइकली कंडीशन। कंडीशन क्लॉज में, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में सबसे शुरू हम करेंगे लाइकली कंडीशन। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि इसमें दो क्लास होंगी, दो क्लास जुड़ेंगी, क्योंकि मैंने कहा था फाइनाइट प्लस फाइनाइट होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। उसमें एक होती है मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट में वो एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन क्लोज कुछ भी हो सकती है, लेकिन अब हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं, और एडवर्ब क्लास में हम कंडीशन क्लोज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लोज की बात करें हम, और एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन की बात करें, तो प्रिंसिपल क्लोज में हम देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर, फ्यूचर आता है। तो फ्यूचर में विल, शैल, कैन, ध्यान से देखना, विल, शैल, कैन, मे, ये आ सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्लोज में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं, देखिए, यदि मैं ये कहूं कि, ध्यान से देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, इफ कंजक्शन लगा है और इफ के साथ जो क्लॉज आएगी वो होगी कंडीशन क्लोज। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल पास, ये कंडीशन पूरी होने वाली होती है, ये शर्त पूरी होने वाली होगी। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे, सेंस फ्यूचर की ही निकलेगी। मैंने बताया था एडवर्ब क्लोज फ्यूचर में नहीं बनती, वो फ्यूचर बिकम प्रेजेंट होती है, लेकिन सेंस फ्यूचर की देती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, इधर जो आएगा विल, शैल, कैन में आएंगे। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, ये शर्त पूरी होने वाली होती है, ठीक है ना। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। चलिए हम अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये अनलाइकली कंडीशन, ठीक है ना। अनलाइकली कंडीशन को हम जानते हैं कि इसमें जो प्रिंसिपल क्लोज होती है, जो कंडीशन क्लोज होती है, बड़े ध्यान से देखिए, इसमें प्रिंसिपल क्लोज में आते हैं वुड, शुड, वुड, शुड, कुड, वुड, शुड, कुड, माइट, ठीक है ना। और जो कंडीशन क्लोज होती है, जो कंडीशन क्लोज होती है, उसमें सब्जेक्टिव मूड आता है। उसमें क्या आता है, उसमें सब्जेक्टिव मूड आता है। सब्जेक्टिव मूड मतलब सिंपल पास्ट प्लूरल, क्या आता है, सिंपल, सिंपल पास्ट प्लूरल आता है, सिंपल पास्ट प्लूरल आएगा उसमें, ठीक है ना। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। अब मैं कहता हूं कि इफ, एक सेंटेंस लिखते हैं हम, इफ शी इज इंटेलिजेंट, if she is intelligent she would pass, would pass, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पे वुड, शुड, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड, शुड, कुड, ये जो होते हैं जितने भी विल, शैल, कैन, मे, और वुड, शुड, कुड, माइट, ये सब के सब जो होते हैं मॉडल होते हैं, जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है ना। तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो अगर इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इधर सब्जेक्टिव मूड आएगा सिंपल पास्ट प्लूरल, ठीक है ना। तो हम इज नहीं आएगा यहाँ पे, इफ शी वर इंटेलिजेंट, यदि वो बुद्धिमान हो, ठीक है ना, तो वो पास हो जाएगी, ठीक है ना। यदि वो बुद्धिमान हो तो वो पास हो जाए, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखो, यदि वो बुद्धिमान हो, वो बुद्धिमान नहीं है, ठीक है ना, यदि वो बुद्धिमान हो तो वो पास हो जाए, ये शर्त पूरी होने वाली नहीं होती। यदि वो बुद्धिमान होती तो वो पास हो जाती, ठीक है ना, इसका मतलब है कि ये शर्त पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन जो लाइकली कंडीशन होती है, जो हमने अभी देखी थी, हमने अभी देखा था, जो लाइकली कंडीशन होती है शर्त पूरी होने वाली होती है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है ना। जबकि जो अनलाइकली कंडीशन होती है, ये शर्त पूरी होने वाली नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, ध्यान से देखिए, इसे मैं रिमूव कर दूं। अब हम कहते हैं, वो आपने देख लिया होगा कि इधर जो है वुड शुड कुड आते हैं और इधर सब्जेक्टिव मूड आता है, सिंपल पास्ट प्लूरल आता है, ठीक है। अब मैं कहता हूं इफ, ध्यान से देखिए, इफ इफ ही प्लेड वेल, इफ ही प्लेड वेल, ठीक है, इफ ही प्लेड वेल, he would win, he would win, ठीक है। इफ ही प्लेड वेल ही वुड विन, इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इधर क्या आया है, सिंपल पास्ट प्लूरल आया है, ठीक है ना, क्योंकि जो प्लूरल के लिए या सिंगुलर के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, ठीक है ना। तो इधर सिंपल पास्ट प्लूरल आया है और इधर सब्जेक्टिव मूड आया है और इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पास्ट कंडीशन, ठीक है ना। पास्ट कंडीशन में जो प्रिंसिपल क्लोज होगी, पास्ट कंडीशन में जो प्रिंसिपल क्लोज होगी उसमें वुड या शुड या कुड या माइट, ठीक है ना, वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, यहाँ पे जो आएगा वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो कंडीशन क्लोज है उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस लेता हूं, ध्यान से देखिए, मैं कहता हूं इफ ही हैड रिटन, इफ ही हैड रिटन द लेटर, ठीक है ना, ही वुड, he would have, he would have got reply yesterday। यदि ये मेरे पीछे रिमूव थोड़ा सा छिप रहा हो तो आप ध्यान से देख लीजिए कि हम कहेंगे इफ ही हैड रिटन द लेटर ही वुड हैव गोट रिप्लाई यस्टरडे। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। तो इफ ही हैड रिटन द लेटर, इधर क्या आया है, इधर जो इफ वाली क्लाज है वो कंडीशन क्लोज है, उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो प्रिंसिपल क्लोज है, जो कंजक्शन के साथ नहीं आई है, वो प्रिंसिपल क्लोज होगी, उसमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। उम्मीद है आप इतनी बात समझे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम इतनी जल्दी इसे खत्म कर देंगे, इसे बड़ी अच्छी तरह से हम देखेंगे, बड़ी अच्छी तरह से हम जानेंगे। जिस वक्त हमारी एडवर्ब क्लॉज खत्म होगी उस समय हम जो है पूरी एडवर्ब क्लोज के लिए लगभग 50 से 60 सेंटेंस जो होंगे वो लेकर आएंगे। जितने भी कंजक्शन है, जितनी भी एडवर्ब क्लोज के जितने भी टाइप्स हैं, सबके लिए सेंटेंस लेकर आएंगे। और इसके उसके बाद एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें हम नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों के लिए एक मिसलेनियस एक्सरसाइज लेके आएंगे आप लोगों के लिए।
हम चाहते हैं कि आपकी जो फाइनाइट प्लस फाइनाइट यानी सबऑर्डिनेट क्लोज का जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। अगर किसी को कोई भी समस्या है तो वो हमें कमेंट कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया था कि इसमें जो होते हैं इसमें दो कंजक्शन और होते हैं, ठीक है ना। एक कंजक्शन होता है अनलेस और एक कंजक्शन होता है अनटिल। ये आपको देखने को मिलते होंगे। मैंने वहां पे जो कंजक्शन बताए थे यहाँ पे मैंने जो है कंजक्शन में यहाँ पे मैंने अनलेस नहीं लिखा है। यहाँ पे मैंने अनलेस नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे अलग से बताना था, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम अनलेस की बात को। तो एक कंजक्शन होता है अनलेस और एक कंजक्शन होता है अनटिल, ठीक है ना। दोनों का मीनिंग होता है जब तक नहीं, दोनों का मीनिंग होता है जब तक नहीं, ठीक है ना। बस फर्क इतना है कि अनलेस जो होगा वो कंडीशन होगा, अनलेस कंडीशन में आएगा। अनलेस जो होता है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का कंजक्शन है, और अनटिल जो है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का कंजक्शन। अगर किसी को ये समस्या हो कि मैंने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कंजक्शन अनटिल नहीं बताया तो मैं यहाँ पे शो करना था, मुझे यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करना था, तो इसलिए मैंने वहां नहीं बताया। तो ये होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यानी कि ये कंडीशन में आता है और ये टाइम में आता है, ये कंडीशन क्लोज और ये टाइम क्लोज, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इन्हें जान लेंगे। जैसे अब अनलेस के लिए अब ध्यान से देखिए। अब मैं ये कहूं कि अनटिल ध्यान से देखिए, अनटिल यू वर्क हार्ड, टिल यू वर्क हार्ड, until you work hard, you will not pass, ठीक है ना। जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए, until you work hard you will not pass, क्या ये कंडीशन है कि टाइम है, ये शर्त है कि टाइम है। तो हम कहते हैं कि ये शर्त है और यहाँ पे until नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे unless आएगा। हम कहेंगे unless you work hard, जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे you will not pass, तुम पास नहीं होगे, ठीक है। अब until कहाँ आएगा, तो मैं कहता हूं देखो, don't go out, don't go out until until I return, until I return, ठीक है ना। डोंट गो आउट, बाहर मत जाना, until जब तक नहीं, आई रिटर्न मैं ना लौट, है ना, जब तक मैं ना लौटूं तब तक बाहर मत जाना। ये टाइम है और ये कंडीशन है। तो टाइम में तो आता है until और अनलेस आता है कंडीशन क्लोज में, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। you you cannot gain good marks, cannot gain good marks unless, ये बड़े ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, unless you will not study। ये शायद मेरे पीछे छिप जाए ये सेंटेंस, तो इसलिए इस सेंटेंस को मैं अलग लिखता हूँ। इस सेंटेंस को मैं अलग लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। ये शायद आप सेंटेंस देख चुके होंगे, ये वाले सेंटेंस आप दोनों देख चुके होंगे। मैं तीसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए इस सेंटेंस के लिए। मैं कहता हूँ यू
कैन नॉट गेन गुड मार्क्स अनलेस, अब हम कॉमन लगाएंगे क्योंकि कंजक्शन बीच में आ गया है, ये प्रिंसिपल क्लोज। अब हम जो है कंडीशन क्लोज, अनलेस यू विल नॉट स्टडी हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल। ध्यान से देखिए, अब मैं कहता हूं कि यू कैन नॉट गेन गुड मार्क्स अनलेस यू विल नॉट स्टडी हार्ट एंड सोल। जब तक तुम तन मन से, हार्ट एंड सोल इडियम्स होता है, हार्ट एंड सोल तन मन से स्टडी नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे। यदि आप ऐसे ही सेंटेंस को पढ़ो, इसकी सेंस निकालो तो बड़ा अच्छा सा लगेगा, लगेगा कि सेंटेंस सही है, लेकिन ये कंडीशन क्लोज का कंजक्शन है, उसका सेंटेंस है, अनलेस में आया हुआ है कंजक्शन। तो हम ये देखते हैं कि अनलेस के जो साथ आएगी, कंजक्शन के जो साथ आएगी, वो कंडीशन क्लोज होगी, उसमें विल नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा, ठीक है ना। और अनलेस आ गया तो निगेटिव भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम कहेंगे यू कैन नॉट गेन गुड मार्क्स यू स्टडी हार्ट एंड सोल, क्योंकि अनलेस खुद ही निगेटिव सेंस देता है, सेंटेंस डबल निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। जब हम एडवर्ब्स करेंगे, एडवर्ब क्लोज नहीं, जब हम एडवर्ब्स करेंगे तब भी हम देखते हैं कि सेंटेंस डबल निगेटिव नहीं होता, वहां भी हम अनलेस अनटिल को जानेंगे, ठीक है ना। वहां भी हम सेल्डम वगैरह को देखते हैं, हार्डली वगैरह को देखते हैं कि वो भी डबल निगेटिव है उनके साथ भी कभी कभी, ठीक है ना। तो लेकिन अब हम वो सब नहीं देख रहे हैं, तो अब हम यहाँ अनलेस और अनटिल को जान रहे हैं केवल, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं हम, अब अनलाइकली कंडीशन में कुछ रिग्रेट कंडीशन के सेंटेंस बनते हैं। रिग्रेट कंडीशन के सेंटेंस बनते हैं, जैसे उसके लिए कंजक्शन आता है आई विश, इफ, इफ ओनली, आई वुड दैट। तो इनका मीनिंग होता है, यहाँ पे मीनिंग निकलता है काश, है ना। यहाँ पे मीनिंग निकलता है काश, इफ का तो मीनिंग वही निकलेगा यदि, लेकिन आई विश, इफ ओनली, आई वुड दैट का क्या मीनिंग निकलता है, काश, ठीक है ना। जैसे मैं ये कहता हूं कि आई विश, आई विश आई एम अ डॉक्टर, आई विश आई एम अ डॉक्टर। पर हम ये देखते हैं कि काश मैं एक डॉक्टर हूं, काश मैं एक डॉक्टर होता, अगर ये रिग्रेट कंडीशन बनी हुई है तो यहाँ पे क्या कहा हमने, सब्जेक्टिव मूड आएगा। अनलाइकली कंडीशन में सब्जेक्टिव मूड यानी सिंपल पास्ट प्लूरल आएगा, तो आई विश आई वाज अ डॉक्टर, आई विश आई वाज अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता, ठीक है ना। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, हम कहते हैं इफ आई एम, इफ आई एम अ बर्ड I would fly to you. I would fly, है ना। अगर मैं, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ाता, आई वुड फ्लाई टू यू। तो हम ये कहते हैं इफ आई एम अ बर्ड, नहीं, इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूं, एक सेंटेंस और देखते हैं, इफ, ये सेंटेंस CHSL में आया था, ये सेंटेंस अभी हाल ही में। तो मैं कहता हूं इफ आई एम अ पोइट, ये ही है रहती सेम, इफ आई एम अ पोइट I would write, I would write an epic, ठीक है ना। तो यहाँ भी एम नहीं आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट प्लूरल बनेगा, क्या आएगा वहां पे, सब्जेक्टिव मूड आएगा, ठीक है ना। ये हमने अभी जाना था कि जो सब्जेक्टिव
मूड आएगा कहाँ पे, अनलाइकली कंडीशन में सब्जेक्टिव मूड आता है, यानी सिंपल पास्ट प्लूरल आता है, ठीक है ना। इफ आई वाज अ पोइट आई वुड राइट एन एपिक, ठीक है ना। तो ऐसे ही आई विश आई वाज अ क्वीन, काश मैं एक रानी होती, आई विश आई वाज अ किंग, काश मैं एक राजा होता, ठीक है ना। तो इफ आई वाज अ डॉक्टर आई वुड हेल्प टू यू, यानी कि यदि मैं, आई वुड हेल्प टू यू यानी कि यदि मैं एक डॉक्टर होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता, ठीक है ना। ठीक है ना। तो जैसे ही ये सेंटेंस होते हैं तो ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं। जैसे कहते हैं, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड आई वुड देख लेना, वुड की WOULD, आई वुड हेल्प, कभी कभी यहाँ पे हेल्प्ड कर देगा वो, ठीक है ना। तो आई वुड हेल्प यू, ठीक है ना, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करूं, यदि मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं तुम्हारी सहायता करूं। लेकिन ये अनलाइकली कंडीशन होती है, कंडीशन पूरी होने वाली नहीं होती है। उम्मीद है अनलाइकली कंडीशन आप लोगों के समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है समटाइम्स सबऑर्डिनेट कंजक्शन इज ओमिटेड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंजक्शन होता है वो वहां पे नहीं दिया हुआ होता, उसकी जगह उसकी जगह पे एग्जामिनर कभी कभी शुड की जगह पे एग्जामिनर शुड, या वर्ब की सेकंड फॉर्म, या वर्ब की सेकंड फॉर्म, या हैड वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है ना। जैसे उसके लिए मैं एक ही सेंटेंस में आपको इसे समझा सकता हूँ। इन सभी बातों को मैं केवल और केवल एक ही सेंटेंस से आपको समझा सकता हूँ। देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे, इसे यदि आपने ध्यान से देख लिया हो तो ध्यान से देख लीजिए, इन्हें आप लिख लीजिए कि शुड, वर्ब की सेकंड फॉर्म और हैड, ये कंजक्शन की जगह आते हैं, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं इफ, सबसे पहले मैं देखता हूं लाइकली कंडीशन का सेंटेंस, इफ ही प्लेज वेल, इफ ही प्लेज वेल ही विल विन, ठीक है ना, ही विल विन। तो इफ ही प्लेज वेल ही विल विन। तो हम ये देखते हैं कि एग्जामिनर क्या करता है यहाँ पे। एग्जामिनर जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में लाइकली कंडीशन होती है, ये कौन सी कंडीशन है, ये लाइकली कंडीशन है। तो लाइकली कंडीशन में वो इफ की जगह शुड यूज करता है। क्या यूज करता है, शुड। तो एग्जामिनर यहाँ पे लिखेगा शुड, ठीक है। और आपको लगेगा कि यहाँ पे तो इफ आता है, सेंटेंस हो गए, लेकिन सेंटेंस सही होता है, एग्जाम लिखेगा शुड ही प्लेज वेल, शुड ही प्लेज वेल ही विल, ठीक है ना। ये शुड लग जाता है। अच्छा, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, इसी सेम सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ये हो गई क्या, लाइकली कंडीशन, ये हो गई है लाइकली कंडीशन। अब मैं लिखता हूं इफ ही प्लेड, इफ ही प्लेड वेल। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल पास्ट प्लूरल आ गया, सब्जेक्टिव मूड आ गया, इफ ही प्लेड वेल, तो अनलाइकली कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे हम करेंगे ही वुड विन, ही वुड विन, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एग्जामिनर कभी इफ को रिमूव करता है और कंजक्शन की जगह क्या करता है, प्लेड को लिखेगा। क्या करेगा, प्लेड ही वेल। और ये गलत नहीं होता, ही वुड विन, वुड, ठीक है ना। अच्छा, रिग्रेट कंडीशन जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे आई विश, अगर ये कहा गया है सेंटेंस, आई विश आई
वर अ क्वीन, ठीक है ना, ये सेंटेंस है, आई विश आई वर अ क्वीन। तो एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि वर को इसकी जगह यूज करता है। वो क्या करेगा, वर आई अ क्वीन, वर आई अ क्वीन, ठीक है ना। और ये सेंटेंस सही होता है, ये भी सेंटेंस गलत नहीं होता है, ठीक है। अब पास्ट कंडीशन में कैसे होता है, अब इसी सेंटेंस को मैं पास्ट कंडीशन में लिखता हूं, जो ये सेंटेंस आपको दिए गए हैं जो मैंने, इसी सेंटेंस को मैं पास्ट कंडीशन में लिखता हूं। जैसे इफ, हम कैसे लिखेंगे, इफ ही हैड, यानी कि पास्ट परफेक्ट आएगा, प्लेड वेल, इफ ही हैड प्लेड वेल। तो यहां पे क्या आएगा, यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ही वुड हैव वॉन, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा ही वुड हैव वॉन। तो अब हम यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे इफ की जगह हैड को यूज करता है एग्जाम, इफ की जगह किसे यूज करेगा, हैड को। तो वो कहेगा हैड ही प्लेड वेल, ही प्लेड, ठीक है ना। और आगे सेंटेंस ऐसे ही आएगा, ही वुड हैव वॉन। तो उम्मीद है आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन समझ में आई होगी। यदि किसी को ऐसा लगता है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में हमने कुछ ऐसा दिया है कि आप लोगों के समझ नहीं आया है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें कमेंट कीजिए और हम आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी, हम ऐसा नहीं है कि हम एक एक करके नो एडवर्ब क्लॉज के जो है टाइप्स जो है वो नो है, तो ऐसे नहीं, हम नो वीडियो लेके आएंगे। ये टाइम और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में जो है थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है। अब हम ज्यादा नहीं, एक दो वीडियोस लेके आएंगे, उसमें एडवर्ब क्लॉज को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।